देखिए एक्सरसाइज 5.2 fill in the blanks in the given table given that a is the first term, d is common difference, a base n the nth term of the ap। ठीक है ना, ये टेबल दे रखी है। इसमें देखिए a d n और a n ये 4 टर्म्स हैं। ठीक है ना, इसमें हर एक पार्ट में एक टर्म मिसिंग है, वो बाकी सब दे रखा है। जो मिसिंग टर्म है हमें वो निकालना है। अब जैसे देखिए फर्स्ट पार्ट में a इक्वल 7, d इक्वल 3, n इक्वल 8 एंड a बेस n इक्वल ब्लैंक है, यानी a बेस n की वैल्यू हमें निकालनी है, nth टर्म हमें निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने इसके इंट्रोडक्शन में आपको एक फॉर्मूला बताया था, nth टर्म या जनरल टर्म क्या होती है, a बेस n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट, a बेस n इक्वल a क्या दे रखा है 7। ठीक है ना, तो a की वैल्यू 7 लगा दी, प्लस n की वैल्यू दे रखी है 8 माइनस 1, d है 3। ठीक है, वैल्यूज लगा दी हमने। a बेस n इक्वल 7 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 मल्टीप्लाई 3, 7 प्लस 7 3 जार 21, 21 प्लस 7 28। तो nth टर्म या जनरल टर्म क्या आ गई 28 आ गई। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, a बेस n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का पहले हमने फॉर्मूला लिखा, a बेस n दे रखा है -5, टेबल में आप देखेंगे तो a बेस n दे रखा है -5, a मिसिंग है उसमें सेकंड पार्ट में, प्लस n की वैल्यू 18 माइनस 1, d कितना दे रखा है -3। ठीक है, -5 एज इट इज लिखा, a एज इट इज लिखा, प्लस 18 माइनस 1 17, 17 मल्टीप्लाई -3, 17 3 जा माइनस प्लस माइनस 17 3 51। अब देखिए -51 इधर आके प्लस का 51 हो जाएगा, -5 एज इट इज लिखा, प्लस -51 इधर आके प्लस 51 इक्वल a। जब हम a की वैल्यू निकालेंगे 51 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 46 बचेगा। तो फर्स्ट टर्म इसमें 46 आ गई जो मिसिंग टर्म थी। सेकंड पार्ट देखिए, ये थर्ड पार्ट था, मैंने थर्ड पार्ट पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब ये सेकंड पार्ट a बेस n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, a बेस n 0 है, a दे रखा है -18 प्लस n की वैल्यू है 10 माइनस 1। अब इसमें सेकंड पार्ट में d मिसिंग है, तो हम d यहां से कैलकुलेट करेंगे। पहले -18 माइनस से इधर आकर काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो -18 इधर आएगा तो प्लस का 18 हो गया। 10 में से 1 जाएगा 9 इंटू डी। ठीक है ना, अब हमें d निकालना है, तो 9 मल्टीप्लाई से 18 के कहा चला जाएगा डिवाइड में, फिर वो 18 को डिवाइड कर देगा 2 से, तो 9 2 18, तो d इक्वल 2 आ जाएगा। राइट, थर्ड पार्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फोर्थ पार्ट देखिए, a बेस n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a बेस n कितना है 3.6 इक्वल a की वैल्यू -18.9 प्लस n माइनस 1, d है 2.5। तो सबसे पहले देखिए हमें n निकालना है, यहाँ से n मिसिंग है, तो पहले इस -18.9 को माइनस से इधर भेज देंगे, ये माइनस से इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, n माइनस 1 2.5 इंटू एज इट इज लिख लिया। अब पहले इसको ऐड करेंगे हम, जब इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा 22.5। क्या मिलेगा 22.5। अब देखिए 2.5 मल्टीप्लाई से इसके डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल n माइनस 1। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। जब डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं तो डेसिमल से डेसिमल हम कैंसिल कर सकते हैं। फिर 225 अपॉन 25 बचा, जब 225 को 25 डिवाइड करेगा तो 9 आ जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल 9, -1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n इक्वल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में क्या है, a बेस n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a बेस n मिसिंग है फिफ्थ पार्ट में, a की वैल्यू 3.5 प्लस n 105 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 0। अब देखिए a बेस n इक्वल 3.5 एज इट इज, 105 में से 1 जाएगा 104 बचेगा। अब 104 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है ना, तो a बेस n कितना आ जाएगा 3.5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है ना, ये MCQ टाइप क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं 30th टर्म ऑफ द AP 10, 7, 4 एंड सो ऑन। इस AP की 30वीं टर्म क्या होगी। ठीक है ना, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये हमें दे रखा है 30th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP, तो 30वीं टर्म निकालनी है, तो n इक्वल 30 है ना। n क्या डिफाइन करता है, नंबर ऑफ टर्म। कौन सी
टर्म, ठीक है ना, a इक्वल 10 है, d कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, 7 माइनस 10 माइनस 3, ठीक है। अब देखिए a बेस n का हमने फॉर्मूला लगाया जनरल टर्म का, a बेस n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a बेस n कितना है वो निकालना है हमें, a कितना है 10 प्लस n माइनस 1 यानी 30 माइनस 1, d कितना था माइनस 3, ठीक है। अब देखिए n की वैल्यू 30 है, अब इसको सोल्व करेंगे, 10 30 में से बन जाएगा 29 इंटू माइनस 3, 10 29 की माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 87, माइनस 87 में से प्लस 10 जाएगा तो माइनस 77 बचेगा, तो a बेस 30 माइनस 77। सेकेंड पार्ट देखिए 11th टर्म ऑफ दिस एपी, इसी तरीके से हमें इस सीरीज की 11th टर्म निकालनी है, तो कैसे निकलेगा, देखिए n इक्वल 11 हो जाएगा, a इक्वल फर्स्ट टर्म होती है जो कि है माइनस 3, d कैसे निकालेंगे, d देखिए माइनस 1/2 में से माइनस करेंगे माइनस 3 को, ठीक है ना, माइनस 1/2 में से माइनस करेंगे माइनस 3 को, माइनस 1/2 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 3, अब 2 और 1 का एलसीएम 2, ठीक है, 2 3 सा 6, 1 1 सा -1, -1 प्लस 6 अपॉन 2, तो 6 में से बन जाएगा 5/2, राइट। अब यहाँ पे हमने nth टर्म का फॉर्मूला लगाया और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, n की वैल्यू 11 है, a बेस 11 इक्वल a की वैल्यू -3 प्लस n 11 माइनस 1, 11 देखिए यही है ना, इंटू 5/2, माइनस 3 एज इट इज, 11 में से बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5/2, अब ये 2 इस 10 को डिवाइड कर देगा क्योंकि ये एक दूसरे के डिवाइड में है, ठीक है ना, 2 5 10, फिर 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो a बेस 11 इक्वल कितना आ जाएगा 25 माइनस 3, माइनस प्लस माइनस, 25 में 3 जाएगा 22 बचेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सेकंड भी हमने कंप्लीट कर लिया।